नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं और आज आपके लिए इस ऐसी खबर लाया हूं जो लोग जिनके मन में थोड़ी बहुत भी शंका रह रही हो। हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा इस केस में, बड़े बड़े लोग हैं, कहां नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, पुलिस, मंत्री, संतरी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लो, लड़ाई चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा और आखिर में किसी को जेल नहीं होगी, सब लोग बाहर निकल जाएंगे। और ये कह करके न सिर्फ हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो ये भी दिखाते हैं कि वो ज्यादा समझदार हैं, उनको बहुत अकल है और वो पूरी दुनियादारी को समझते हैं और उनकी कोई आस्था नहीं है ईश्वर में। हालांकि हर पल वो ईश्वर का आशीर्वाद देते मिलेंगे, ईश्वर की कृपा से ऐसा हो गया, भगवान ने ऐसा चाहा तो हुआ, भगवान को यही मंजूर था, ये सारी बात वो कहते रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई बात आती है तो उसमें वो कहना शुरू कर देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ये सभी बहुत बहुत गुंडे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सब मिले हुए हैं, दिखाने के लिए एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग हमारे शो में भी आकर के इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। मैंने जब आपको बताया कि हमारी मित्र मंडली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कहते रहते हैं, तो ये उनकी इच्छा होती है। उनकी इच्छा ये जरूर है कि इस केस में कुछ ना कुछ निर्णय निकले, लेकिन मन में ये शंका रहती है क्योंकि अभी तक कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। 5 साल हो गया तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं, अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं तो आगे भी अरेस्ट नहीं होगा। जब इतनी कहने के बाद भी जब सरकार कोई एफआईआर नहीं कर रही है तो लोगों के मन में यह सवाल उठता ही है, बिल्कुल उठना भी चाहिए। लेकिन मैं इसके पहले यह बता चुका हूं कि जब से क्यूबाइब नेटवर्क की एंट्री हुई है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की एंट्री हुई है, तब से इस केस में मामला बदल गया है और अब मामला तेजी से बदल रहा है। और उन सब के लिए, जैसे तेंदुलकर की लोग आलोचना करते थे जीरो पर, जब वो आउट हो जाते थे तो उनके प्रशंसक भी कहने लगते थे कि बहुत बेकार खेल रहा है। तेंदुलकर कुछ नहीं बोलते थे, अपने परफॉर्मेंस से वो अपने आलोचकों का मुंह बंद करते थे। हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग जब रिजल्ट आना शुरू हो रहा है तो बोलना भी नहीं है, सिर्फ क्या क्या हो रहा है यही सिर्फ बताना है। और उस बताने में जब एक एक दिन आपको एक नई उपलब्धि मिलती है तो आपका हौसला अफजाई होता है। बहुत सारे ऐसे बिलियनर हैं, उनके भी मन में शंका है, उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं होगा। बल्कि उस पर मैं एक अलग से एक एपिसोड बनाने वाला हूं कि माननीय रिया चक्रवर्ती ने अभी हाल में कहीं कुछ कहा है कि सब टाइम पास है, दे डू नॉट नो हु वी आर। तो मीडिया वाले को कोई काम नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। और उनका जो सर्किल होता है, ओ चेयर्स चेयर्स चेयर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपका कहना बिल्कुल जायज है, कुछ नहीं होगा, ये सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं। अरे मैं तो उसमें हूं ही नहीं, मैं तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं सुशांत की हत्या से, दिशा की हत्या से। खामखा मेरा नाम वो घसीट रहे हैं और वो घसीट रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूं? उनको घसीटने का अधिकार है, घसीटें, थक जाएंगे, हार जाएंगे, हरा देंगे, थका देंगे। उनका रवैया यही है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ पैसे वाले दोस्त उनके साथ खड़े हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन पैसे वाले दोस्त उनके साथ खड़े हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि पैसे वाले दोस्त की भी अभी हालत खराब होने वाली है। कल ही लाइव लॉ ने माफी मांग लिया है कोर्ट में जाकर के। हमने मिसलीडिंग जो आर्टिकल लिखे हैं वो मुझे नहीं लिखना चाहिए और हमने आर्टिकल को वापस कर लिया है। आपकी सफलता।
और उन सभी मीडिया के लिए चेक है ये कि अगर नहीं सुधरे, अगर मिसलीडिंग न्यूज कंटेंट को प्रचारित करते रहे, प्रसारित करते रहे, तो अदालत की शरण में आना होगा और वहां सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे छूटने वाले नहीं हो। और ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि ये सभी टाइम पास है मोहतरमा का, माननीय रिया चक्रवर्ती का, जिनके मित्र बिलियनर मिलियनर हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक इनकी पहुंच है, तो ये बयान दे रहे हैं कि ये सब टाइम पास है। इनको नहीं मालूम है आका ही बदल जाएंगे, आका ही। और शनि वक्र हुआ तो सब कुछ वक्र होने लगेगा। तो आका ही बदलने की हालत में आ रहे हैं। तो किसको आप जा रहे हैं बचाने के लिए? कोई बचाने वाला नहीं है। तो अभी जो बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह मेरी बातचीत हुई देश के बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक ऐसे ऑफिसर जो न्याय की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और डंके की चोट पर लड़ रहे हैं। और उनके ही इन्वेस्टिगेशन से इस केस में जो जान आई है ना, ये उनका इन्वेस्टिगेशन है मित्रों। वरना ये जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, ये भ्रष्ट नौकरशाह हैं, ये भ्रष्ट जांच एजेंसियां हैं, ये भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तो अपने तरीके से इस पूरे केस को मिट्टी में मिला ही दिया था। लेकिन आज सुबह मेरी उनसे बात हुई। नाम है उनका समीर बानखेड़े। आप सभी जानते हैं समीर बानखेड़े से मेरी बात हुई कि 16 जुलाई के पहले क्या बवंडर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आशुतोष भाई इत्मीनान रखिए, सब कुछ होगा, समय से होगा, वक्त से पहले नहीं होगा लेकिन वक्त पर होगा, लेकिन वक्त भी नहीं लगेगा और वो होने जा रहा है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे, समीर बानखेड़े का वो सारा डिटेल अब अदालत के सामने आने ही वाला है। और उस डिटेल के बाद जो बवंडर आएगा, उसमें जो रिया चक्रवर्ती कह रही है ना कि सब टाइम पास है, और ये जो अभी सेशन के बीच में विधानसभा का सेशन चल रहा है, उसमें जो ये ठाकरे है, ये कूद कूद करके कैमरे के सामने आकर के कल एक किसी नेता के घर में, कुछ होटल में बैग में कोई पैसा मिला है जिसका संबंध बीजेपी शिंदे की पार्टी से है। अब ये कूद कूद करके भ्रष्टाचार पर प्रवचन देने लगे। अरे भ्रष्ट तो सारी पार्टियां हैं, तुमसे ज्यादा भ्रष्ट कौन होगा? तुम्हें ये नैतिक अधिकार किसने दिया जो भ्रष्टाचार पर तुम बोलो? वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर बोल रहा है जो एफिडेविट में झूठ बोल रहा है, एफिडेविट में अपना एमएलए पोस्ट छिपा रहा है, पद छिपा रहा है और उम्र छिपा रहा है, झूठ बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, झूठ बोल रहा है कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दिया, झूठ बोल रहा है कि बिहार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दिया। ऐसा झूठा आदमी, ऐसा मक्कार आदमी, ऐसा ठग आदमी वो कैमरा के सामने आकर के भ्रष्टाचार पर देश को प्रवचन दे रहा है। दूसरी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, बिल्कुल हैं, इसमें क्या शक है? पैसे ही दिख रहे होंगे, कोई छुपा है क्या? अब तो हर साख पे उल्लू बैठ गया है, कोई साख ऐसा बचा नहीं जहां उल्लू है नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, सबके सब भ्रष्टाचार के दलदल में बैठे हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। उसमें बीजेपी थोड़ी बहुत पार्टी विथ डिफरेंस होने का दावा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भ्रष्ट लोग नहीं है। भ्रष्टाचारियों की एक मंडली भाजपा के अधीन भी है, लेकिन बाकियों से बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, बाकियों से बहुत बेहतर है। लेकिन इस प्रकरण में मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकरण में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूमिका संदेहास्पद है, और उसके मैंने आपको तथ्य बताए थे।
2022, 2023, 2024 बीत गया, 25 भी बीत गया, उनको सारे साक्ष्य तथ्य सामने रख रहे हैं, फिर भी वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये आरोप अब कांग्रेस पे नहीं लग सकती, शरद पवार पर नहीं लग सकती, शिवसेना की पार्टी पर नहीं लग सकती, ये आरोप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लग सकती है। और इसके लगने के लिए उन्होंने आधार दिए हैं, इसलिए पूरी मजबूती से, जिम्मेदारी से ये आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को बचा रही है। साफ साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को बचा रही है। पॉलिटिकल स्कोर उन्होंने कोई सेट नहीं करना, पॉलिटिकल स्कोर को वो 0 पर लेके आना चाहते हैं। अब उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है, भगवान जाने। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी उसे बचा नहीं पाएगी।